आज बहुत बड़ा दिन है। पतंजलि योग पीठ में पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी का प्रारंभ हो रहा है और उसके हमारे सूत्रधार, उसके हमारे योद्धा, उसका नेतृत्व करने वाले हमारे श्री अवध ओझा जी हैं, जिन्होंने लाखों बच्चों को सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी है और उसमें 1000 से ज्यादा तो IAS IPS देश के लिए बना करके दे दिए हैं। ये तो नाम मात्र हम ले रहे हैं कि जिससे कि क्योंकि फ्री में कोई चीज दो तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो जो बच्चे पतंजलि में पढ़ेंगे, यहाँ पर BA MA करेंगे, उनसे 1 लाख रुपए से कम जो, और बाहर से बच्चे आकर के यहाँ पर इसकी तैयारी करेंगे उनसे 2.5 लाख रुपए। आपका जो बच्चा है, बेटा या बेटी है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे। सबसे बड़ी बात, जहां तक रहा शिक्षा के स्टैंडर्ड का सवाल, मैंने सददेव स्वामी जी से यही कहा, तो उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। जो दिल्ली के बेस्ट टीचर्स हैं वो आपके बच्चों को यहाँ मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं हमारे 2 पत्रकारों के साथ में एक ऐसे सब्जेक्ट के विषय में, एक ऐसी चर्चा के विषय में, एक ऐसी खबर के विषय में जो कि इस समय लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बाबा रामदेव जो हर चीज में स्वदेशी की बात करते हैं, एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे लोगों के बीच में फिर से चर्चा होना शुरू हो गई है। दरअसल बाबा रामदेव सिविल सर्विसेज तैयारी के लिए बात कर रहे हैं और इसमें उन्होंने एक नया प्रयास शुरू किया है जिसमें वो अपने साथ में एक जाने माने टीचर अवध ओझा को जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस समय जो उनका वीडियो आ रहा है उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अवध ओझा जी, जिन्होंने हजारों लोगों को IAS बनाया है, जिन्होंने हजारों लोगों को सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ाया है, अब वो अवध ओझा उनके साथ आएंगे और लोगों को प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आखिर इसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है? और चूंकि जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है वैसे ही लोगों की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अवध ओझा के विषय में बहुत सारी बातें पहले भी कही जाती रही और साथ ही साथ अवध ओझा कई सारी वीडियोस वायरल हो गई हैं, पहले भी वायरल हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने कट्टे की बात की थी, जिसमें उन्होंने तरह तरह की बातें की थी। तो उन बातों को लेकर अब लोग कह रहे हैं कि अवध ओझा जी आएंगे, तैयारी करवाएंगे, तो कैसे कैसे शब्द और कैसी कैसी शब्दावली लोगों के बीच में आना शुरू होगी। और लोग नीचे लिख रहे हैं कि कट्टा, देसी बम, ऐसी ऐसी चीजें। तो खैर वो एक अलग विषय है, अलग चीज है, लेकिन लोगों को ये प्रतिक्रिया आ क्यों रही है? और क्या बाबा रामदेव जो कोशिश कर रहे हैं, बाबा रामदेव जो तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हम लोगों को तैयारी करवाएंगे, तो इसके क्या कुछ मायने हैं और क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला? तिवारी जी क्या कहते हैं? जिस तरह से बाबा रामदेव का एक स्टेटमेंट और एक वीडियो आई हुई है और उस वीडियो में बाबा रामदेव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब वो अवध ओझा के साथ मिलकर लोगों को सिविल सर्विसेज तैयारी करवाएंगे। क्या कहते हैं इस पर, आपका क्या मानना है? बहरहाल नमस्कार सभी हमारे जितने दोस्त दर्शक हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। पांडे जी, देखिए अवध ओझा की जो बात है, अवध ओझा जो है एक राजनीतिक हो गए। बहरहाल पहले तो जो शिक्षा व्यवस्था में वो देखते थे यूट्यूब के माध्यम से जो लोगों को जो IAS बनाए हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन अब जो है राजनीतिकरण जो है वो ज़्यादा उसमें है उनकी में। जैसे कि खान सर हैं और अलग पांडे लोग हैं, तमाम ये लोग जो हैं, तो इन लोगों में और उनमें काफ़ी अंतर है। अब कुल मिला के जैसा कि रामदेव का है, तो रामदेव तो अब तो IAS बनाएंगे। रामदेव इसके पहले जो है बहुत कुछ उन्होंने वायदे किए थे। आपको याद होगा डीजल पेट्रोल के बारे में उन्होंने कहा था कि 16 रुपये कितने रुपए लीटर हो जाएंगे, 70 ये हो जाएगा, और गैस सिलेंडर, यानी जब कांग्रेस की सरकार बिल्कुल थी, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे। और भारत सरकार जो बहरहाल जो मोदी सरकार इसके प्रचार के उसमें जो है, विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो काला धन भारत वापस आ जाएगा तो धरती से लेकर चांद तक बिल्कुल नोट बिछाई जा सकती है। लेकिन अब उन्हीं सवालों को पांडे जी अगर उनसे पूछा जाए, कहा जाए, एक पत्रकार ने उनसे कहा भी था कि आपने ऐसा कहा था डीजल पेट्रोल, उन्होंने कहा तो मेरा क्या कर लेगा, मेरा पूछ फाड़ लेगा, कहा तो था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब बाबा रामदेव के जो है वो शब्द बदल गए हैं। आपको याद होगा कि जहां हम लोग बैठे हैं माँ गंगा धाम में, यही जो है अद्मुक्तेश्वर शंकराचार्य के मामले में जो है जब हुआ था उनके ऊपर जो भी प्रशासन और उनकी लड़ाई थी, उसमें जो है ये रामदेव आए थे और रामदेव यहाँ आए थे गंगा स्नान करने के लिए। उस पर पत्रकारों ने जब इनसे पूछा रामदेव से, तो रामदेव वहां से जो है चुपचाप कान में जो है तेल डाल के निकल लिए, कोई मतलब नहीं। कहने का तात्पर्य है कि रामदेव की मतलब स्थिति ये है कि वो जो सरकार है, सरकार के साथ चलते हैं
और सरकार के पक्ष में ही बोलते हैं, तो सीधे सीधे आप एक तरीके से उनको मुखौटा चाहे मान लीजिए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं सरकार के पक्ष में चलते हैं, सरकार के पक्ष में बोलते हैं। एक समय तो ऐसा भी था जब बाबा रामदेव सरकार खिलाफी खड़े हो गए थे, उन्होंने कई हजार किलोमीटर की यात्रा की थी और उन्होंने कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करी थी, तो कांग्रेस के लगातार विरोध में जा रहे थे। आप कह रहे हैं कि बाबा रामदेव सरकार के साथ चलते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा कि मतलब सरकार जो भी सरकार रहेगी उसके साथ, मैं मौजूदा वक्त की सरकार की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि उस सरकार में क्यों नहीं चलेंगे जब अगर सलवार पहन करके उनको भागना पड़ा, अगर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, क्योंकि बाबा जो रामदेव हैं, बाबा रामदेव के बारे में, के चाल चरित्र के बारे में जो है कांग्रेस अच्छे से समझती थी। उस समय कई लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे, जो आज जेल के सलाखों में हैं, सबके बारे में वो अच्छे से जानती थी, लेकिन सरकार बदलते ही उनके मजे हो गए। बाबा जहां 50 रुपए बाबा की इनकम थी, आज 500 करोड़ में बाबा की इनकम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि केवल हम बाबा रामदेव की ही बात नहीं कर रहे हैं पांडे जी। कांग्रेस के समय में जिनकी पतन थी, जिन्होंने पतन सहा है, वो आजकल जो है महागुरु हैं, और जो उस समय में महागुरु थे वो इस समय जो है ठन गोपाल हैं। तब क्या कहा जाए? नहीं, एक आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उस समय जिनकी 50 रुपए की इनकम थी, अब 500 करोड़ में खेल रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्या कहते हैं आप पांडे जी, जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि जिनकी 50 रुपए की इनकम थी, अब वो 500 करोड़ में खेल रहे हैं, और बाबा रामदेव के विषय में ये कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव सरकार के पक्ष में ही बात करते हैं, सरकार के पक्ष में सारी बातें करते हैं। आपका क्या मानना है इस पे? देखिए पांडे जी, बाबा रामदेव ने पहले धर्म का चोला ओढ़ा, बाबा हुए, उसके बाद इन्होंने बेचना शुरू किया। पहले योग को बेचा, योग के बाद फिर ये आए जड़ी बूटियों में, जड़ी बूटियों को बना के दवा औषधि बेचना शुरू किया। एक मिनट, आपने जो शुरुआत की है मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने कोचिंग की बात की है, IAS PCS बनाने की बेचने पर बात करता हूँ। आपने कहा कि बाबा रामदेव ने बेचना शुरू किया, नहीं, उन्होंने योग को बेचा। देखिए, योग तो पद्धति पुरानी थी, लेकिन उन्होंने योग को लोगों तक इसलिए पहुंचाया, जन तक पहुंचाया, बाजारीकरण। पांडे ने कहा कि बाजारीकरण यानी बेचना, तो पहुंचाया नहीं गया, उसको बेचा गया। योग के नाम पर जो है अरबों खरबों की दौलत बनाई गई। पांडे जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी तो अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत किया उन्होंने, लेकिन योग का बाजारीकरण किया। होता है ना कि कुछ लोग, देखिए जैसे शिक्षा क्या है, दान की चीज थी, शिक्षा व्यवसाय की चीज नहीं थी, लेकिन आज के समय में, मौजूदा दौर में शिक्षा जो है वो व्यवसायिक हो गई है। शिक्षा व्यवसाय का विषय बन चुका है, और लोग आज शिक्षा को दान नहीं मानते, शिक्षा को व्यवसाय बना दिए हैं। आज चाहे विद्यालय हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हो, आप देखिए वहां पर पैसे से शिक्षा आती जाती है। जो बड़ा व्यक्ति है बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, जिसके पास कम है वो सरकारी विद्यालय में जाएगा। मेरे कहने का आशय ये बस है कि आज धीरे धीरे हर चीज का व्यवसायीकरण होता जा रहा है। और दूसरी चीज ये है पांडे जी, पहले बाजार का बहु बाजार प्रणाली थी, ढेर सारे मतलब प्रोडक्ट थे, ढेर सारे व्यवसायी भी थे। आज हर चीज का जो है ना बाजार में एकीकरण किया जा रहा है। आज सीमित लोगों के साथ ही पूरी संसाधन चली जा रही है, जैसे अडानी हुए, अंबानी हुए, या ऐसे ही कुछ 2% व्यवसायी हैं जिनके हाथ में पूरे देश की बागडोर धीरे धीरे चली जा रही है। पहले छोटे मोटे ढेर सारे व्यवसायी हुआ करते थे, उस चीज का पतन हो रहा है। वही धीरे धीरे शिक्षा की व्यवस्था भी शिक्षा व्यवस्था में भी आ रहा है। अब धीरे धीरे इसमें भी बड़े बड़े व्यवसायी आएंगे, वही विद्यालय चलाएंगे, वही कोचिंग संस्थाएं चलाएंगे। छोटे मोटे आदमी केवल 10,000 20,000 की नौकरी करेंगे। आने वाले समय में कुछ ऐसा ही रूपरेखा बन रहा है। बाबा रामदेव भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। अभी उन्होंने पहले शुरू किया योग से, उसके बाद औषधि, उसके बाद खाद्य सामग्री में आए, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट में आए, अब शिक्षा क्षेत्र में आ रहे हैं। यहाँ भी वो अपना लॉन्च कर रहे हैं, आज कोचिंग लॉन्च कर रहे हैं, कल हो सकता है विद्यालय वगैरह लॉन्च कर, और चल ही भी रही है ढेर सारे विद्यालय उनके चल ही रहे हैं। ऋषिकुलम करके शायद है, हाँ, विद्यालय तो चला अब रहे हैं। वो समझ लीजिए कि अब कोचिंग सेंटर में आ रहे हैं, कोचिंग संस्थाएं डाल रहे हैं, अब IAS PCS बना रहे हैं, कल SSC का डालेंगे, छोटे मोटे स्तर पे आएंगे, फिर आएंगे पुलिस दरोगा या इन सब भर्तियों में भी डालेंगे। तो बाबा रामदेव स्वदेशी की बात करते हैं, हर चीज में कहते हैं स्वदेशी स्वदेशी। तो क्या लगता है आपको कि बाबा रामदेव के इस स्वदेशी कोचिंग अभियान से, अब स्वदेशी कहा जाएगा उसको,
क्या कुछ होने वाला, क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है? भारत में अभी तक कोई विदेशी कोचिंग संस्थान तो आए नहीं पांडे जी। आज तक तो सब स्वदेशी है ना, छोटे मोटे लोग ही अपना चला के काम भाई इससे जीविकोपार्जन करते हैं जी। अब ये बड़े बड़े लोग अगर कोचिंग में आएंगे तो छोटे मोटे जो आजकल बेचारे निकल रहे हैं, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, कोचिंग चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा, वो क्या करेंगे? प्रश्न चिन्ह नहीं भी उठेगा जी। और रही बात, ये रोका तो नहीं जा सकता भाई, बहुत बाजारीकरण है, यहाँ कोई भी अपना हाथ आजमा सकता है, सब स्वतंत्र हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इस पर भाई सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज एक बच्चा अगर कोचिंग करने जाता है पांडे जी तो 1-2 लाख रुपए तो फीस देता है। आम आदमी के बस का नहीं है, जिसकी इनकम ही 10-15 हजार है, वो अगर ऐसे बच्चे अगर कोचिंग करेंगे तो, हालांकि सब बच्चे कोचिंग से ही नहीं हो रहे हैं, ढेर सारे बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन से भी हुए हैं। अभी कुछ समय पहले जो यूपीएससी का आया है उसमें कुछ बच्चे ऐसे ही आए हैं कि जो सेल्फ स्टडी से ही आगे बढ़े हैं। नीट का पेपर आया है, उसमें भी कुछ बच्चों का हमने देखा है कि मोबाइल यूट्यूब से देख देख के पढ़ा है और उन्होंने अच्छी रैंक हासिल की है। लेकिन ये है कि अब जो बाबा रामदेव लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं उस पर कह रहा हूँ कि इसमें भी कंपटीशन बढ़ेगा और बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े व्यवसायी इस क्षेत्र में अब हमें लगता है आने वाले भविष्य में हाथ आजमाएंगे। जी। तो बाबा रामदेव ने चीजों का बाजारीकरण किया, बाबा रामदेव ने योग को बेचा, बाबा रामदेव ने बहुत सारी चीजें बेची, स्वदेशी के नाम पर बहुत कुछ अपना व्यापार बढ़ाया, ऐसा कहा जा रहा है। बाबा रामदेव पर एक आरोप लग रहा है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है? कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि बड़े बड़े जो व्यापारिक घराने हैं, वो व्यापारिक घराने कोचिंग संस्थानों और स्कूल कॉलेजों के रूप में भी सामने आए और धीरे धीरे जो छोटे छोटे लोग हैं, जिनसे छोटे छोटे लोगों का व्यापार भी चलता था, घर भी चलता था, चूल्हे उनके जलते थे, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और इस तरह से जो व्यापार है, व्यापार भी कहीं ना कहीं एक ऐसे घरानों की तरफ चला जाएगा जिनको कहा जाता है कि हाँ वो पहले से ही संपन्न है, धनाढ्य हैं। और जैसे कहा जाता है, अक्सर बात की जाती है अडानी और अंबानी की, तो अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारिक घराने ही इस क्षेत्र में भी आगे आएंगे। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।